तो भाई जो भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा उसके खिलाफ खुली जंग है भाई, वो कोई भी हो। तो इस चीज को थोड़ा सा ज़हन में रखना चाहिए। बात ये नीलम पर पाक फौज के ऊपर उनकी चेकपोस्टों पर भारत की जानिब से फायरिंग की जाती है। ये जी चलियाना मशीन लगी हुई थी, ये इंडियन फायरिंग की वजह से ये एक बंदा जख्मी हो गया है। बंद करो पर मार क्या था लगी कुछ है। पाकिस्तानी फौज पे हमला किया और जो खबरें आ रही हैं पता लग रहा है कि 7 फौजियों को मार दिया और कई घायल हो गए। बेसिकली जो रोटेटिंग बैक इनटू डिफेंसिव बंकर्स जो सिंदूर के टाइम पे हटाए गए थे, फोड़े गए थे, वो जब अभी थोड़ा उन लोगों ने वापस बिल्डअप करा है तो वो सब चीजें वहां पर चल रही हैं। इंडिया के साथ में भी पूरी फोर्सेस वहां पर लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं एक कुछ हुआ है जहां पर ये कोई रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे जीरो लाइन के ऊपर। जीरो लाइन तो खैर उस जगह के अंदर जो नीलम रिवर जाती है दैट बेसिकली फॉर्म्स द एलओसी, थोड़ा सा इधर उधर कई जगहों पे है, बट अपने साइड पे वो एक रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे जो बोल रहे थे कि भाई एक सिविलियन रोड है, एक रिपेयर कर रहे हैं। लुक्ड मोर लाइक अ ट्रैक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। जो पाकिस्तान का पुराना एक पोस्ट था 2019 में जिसको फोड़ा था, उस तरफ ये दोबारा थोड़ा सा हाइट पे है वो, सो इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो ये वहां पर एक दोबारा ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड जो बंदे उस साइड पे थे वो सिविलियन क्लोथिंग पहन के थे, बट एवरीबॉडी नोज कि उस एरिया के अंदर पाकिस्तानी सिविलियन क्लोथिंग के अंदर कभी भी काम नहीं करते हैं, दे ऑलवेज डू इन यूनिफॉर्म। तो इट डज सीम लाइक कि इन लोगों ने, सोल्जर्स ने सिविलियन क्लोथिंग के अंदर काम करना वहां पर शुरू करा है। दैट ट्रक टुक फायर। ठीक है, हमारी तरफ से भैया बड़ी अनाउंसमेंट किए गए कि मत करो ये काम, बताया गया उनको ना करो, मैसेजेस भेजे गए नहीं करो, लाउड स्पीकर पे अनाउंस हुआ मत करो। उसके बाद फाइनली फायर खोलना पड़ा और जब फायर खोला तो फिर उसके अंदर जो बंदा था उसको इंजरी हो गई और वहां पर फिर रोना धोना शुरू हो गया। इंडियन यूनिट्स ने पूरे स्टैंडर्ड्स फॉलो करे कि भाई साहब ये सब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप करोगे तो वाट लगेगी आपकी। एंड वी फायर्ड, और जैसे ही ये फायर हुआ वहां से वो कहीं रिकोशे हुआ या डायरेक्ट हिट हुआ इसका तो कुछ पता नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए यही इंसिडेंट हमने देखा था लीपा वैली में भी, इन लोगों ने कोशिश करी थी जब इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश हुई थी। बैट एक्शन की जो इनके टीम्स हैं उससे कुछ इन लोगों ने करने की कोशिश करी थी, बीएटी टीम जो है इनकी बॉर्डर एक्शन टीम्स, वहां से इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश करी थी। उसके बाद 2 टेररिस्ट मारे, उसके बाद एक और मारा और इनके ऊपर भी काफी हमला किया था और इनके ऊपर भी काफी लॉसेस हुए थे। रिपोर्ट्स ये है पाकिस्तान ने सेमी थोड़ा सा मोटर शॉटर्स खोलने की कोशिश करी और यहां से भी काउंटर फायर गया है। ये पार्ट अनकंफर्म्ड है इन टर्म्स ऑफ द मोटर्स, बट स्मॉल आर्म फायरिंग हुई है। सर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने देखी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो डायलॉग या मुज़ाकरात चल रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों के साथ, अगर वो फेल हो गए तो उनसे खुली जंग होगी। इसका क्या मतलब लिया जाए कि मतलब खुली जंग होगी? ये चीज सर हम भारत के लिए तो नहीं कहते, भारत के साथ तो फौरन ही सीज फायर की तरफ चले गए थे। जब भारत के साथ लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त भी खुली जंग पे जाना चाहिए था। तो अफगानिस्तान के लोगों को ये धमकी देने का क्या मतलब है? भारत ने ये जो पाकिस्तानी अफवाज के साथ छेड़खानी की है, या पिछले दिनों भी जो लीपा सेक्टर में छेड़छाड़ हुई और आज फिर नीलम वैली में जो झड़पें हुई और इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई, इसमें एक चीज़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत अफगानिस्तान की मदद को आया है। और ये साफ साफ एक इंडिकेशन है अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट को कि अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने जानबूझकर ये जो मशरकी बॉर्डर पर पाकिस्तानी अफवाज के साथ छेड़खानी की है। अब दोस्तों पाकिस्तान ये कहता है कि हम दोबारा हमला करेंगे, हम अफगानिस्तान के अंदर जाके मारेंगे। तालिबान कहता है ठीक है, अगर तुम लोग हमारे ऊपर हमला करोगे तो हमारा अगला टारगेट इस्लामाबाद होगा। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर क्या उनको लगता है कि मोदी जी पंगा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, नोइंग वेरी वेल कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है। सो दे ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट बाउंड्री। और ये चीज हमने पहले डिस्कस करी थी कि सिंदूर के बाद जो आपने रेड लाइन बनाई है ये उसको प्रोब करने की कोशिश करेंगे कई जगहों पे। वेल डज दिस अकाउंट फॉर एनीथिंग, डज दिस अकाउंट फॉर एनीथिंग, अगर मैं ये करूं तो कुछ होता है, समथिंग लाइक दैट। दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ दिस थिंग कि भाई कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हो तो मार तो नहीं पड़ेगी इतनी जोर से। तो एक वो अपना एक चार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वेयर दे नो कंट्रोल्ड एस्केलेशन, कितनी दूर तक ये लोग सेफली लेके जा सकते हैं। सिविलियन कैजुअलिटीज ऑफ कोर्स एक विक्टिम कार्ड है, हमेशा की तरह वो लेके खड़े रहेंगे वहां पर, एंड दैट्स समथिंग दैट दे विल डू। एंड डिप्लोमेटिक नॉइज के हिसाब से देखेंगे आपको अभी आपने देखा ही है ओआईसी की तरफ से इन लोगों ने एक स्टेटमेंट डलवाया जहां पर पुअर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बीइंग उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड दिस एंड दैट। और यार जितना
पुअर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो भैया छोड़ ही दो आप तो बाकी तो रहने दीजिए। एनीवेज व्हाट शुड से अबाउट इट। इंडियन आर्मी की तरफ से देखिए रीइंफोर्समेंट और ये सब तो कुछ इतना है नहीं। वैसे भी आपको पता है अक्टूबर का टाइम है, अभी स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। वैसे भी दिस रीजन इज गोना गेट क्लोज्ड आउट एंड यहाँ पर स्नोफॉल हो जाती है, पासेस बंद हो जाते हैं, उसके बाद मूवमेंट वैसे भी कम हो जाती है। तो वी आर लुकिंग एट सॉर्ट ऑफ अ कोल्ड विंटर जहां पर लॉन्ग फायरिंग या कुछ ऐसी इंसिडेंट्स चलते रहेंगे। सो दिस पाकिस्तानी आर्मी बाय द वे, जब ये सब पूरा इंसिडेंट हुआ, देव टेम्परली क्लोज्ड दैट इंटायर रोड। जो मार्बल चेक पोस्ट था वो जो भी है वो पूरा बंद कर दिया है इन लोगों ने। इनका कोई भी प्लान नहीं है अभी वहां भागने का, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इनको जूते पड़े होंगे, वहां पर बंदा मरा, सो ऑब्वियसली दे गेट अ लिटिल दिस थिंग कि यार ये लोग तो रुक नहीं रहे तो गोली मारेंगे साले। दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट कहा जा रहा है, मतलब लोग इसको वर्ल्ड वॉर 2 से कंपेयर कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये भी कहा जा रहा है कि इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मैं आपसे डॉक्टर साहब ये पूछ रही हूँ कि ये जो आपने भी एक वीडियो बनाई है कि जी मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं भारत में, उसको देखकर जी हमने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी और ये कर दिया। तो सर मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो सारी कंट्रीज करती हैं, पाकिस्तान भी करता रहता है, कभी किसी कंट्री के साथ जाके कभी कहीं पे, तो उसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने अटैक भी करना है हमने कहीं। तो अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, भारत की मिलिट्री कर रही है, तो सर हमारी क्यों इतनी हालत खराब हुई है? डॉक्टर साहब हालत क्या खराब, क्या हमारा कोई उल्टियां आ रही हैं हमें? क्या मतलब ये क्या हो सकता है पेट खराब हो गया सर, सिर्फ उल्टियां नहीं है, मतलब कभी कभी लोटा भी गर्दिश में आ सकता है। खैर कोई बात नहीं, बताइए। चले मैडम, वो मैं मुझे अंदाजा है आपकी वो जो एक है पाकिस्तान से मोहब्बत आपकी, वो जागती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। मतलब आप कहती हैं कि पाकिस्तान जो है का ब्लैक डे क्यों मनाता है। मैं तो ब्लैक डे नहीं मनाऊंगी कश्मीर के ऊपर। आप देखें ना, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। बहरहाल चले, देखें हमें तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है ये कि अभी अगले दिन आपने इंडिया की फौज की, एयरफोर्स की इतनी एक्सरसाइजेस कराई हैं, ठीक है, इतने पैसे लगाए, लड़कों को बाहर निकाला, बेचारे गर्मी पसीने में भागेंगे, ठीक सर है। उनका काम होता है फौजियों का, हमारे लोग भी तो करते रहते हैं, तो उसका क्या मतलब है? हमने कहीं अटैक करना है जो हम कर रहे हैं, रूटीन में तो हमारे यहाँ भी चलती रहती है। लेकिन अगर भारत एक्सरसाइज कराता है तो सर हमारे पेट क्यों खराब हो जाता है? अगर मैं मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से बोल रहा हूं। उल्टियां जो आप कह रही हैं आती हैं, उसकी वजह ये है मैडम, ये जो आपने नई इस्तिलाह जो एस्टैब्लिश की है, मैं तो कह रहा हूँ क्यों इंडिया ये करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारतीय फौज की जानब से अनप्रोवोक्ड फायरिंग का आगाज किया गया था। अब जंग होगी, जंग बहुत बड़ी होगी। सर वो कैसे लेटेंगे अमेरिका के आगे? सर पहले तो हम लेटे हुए, हम उठेंगे तो दूसरा लेटेगा ना सर। पहले हम उठने तो दें, हम तो उठे ही नहीं, हम तो कब के लेटे हुए अमेरिका के आगे सर। ये तो 20 साल उस वक्त लेटे रहे जब अफगानिस्तान पे अटैक चल रहे थे। अब हम कहते हैं अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, हमने तो उनको 20 साल यहाँ रखा। सर वो कहानियां चल रही हैं। तो सर वही बात है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस हर फौज करती रहती है, पूरी दुनिया की फौज करती है, तो हम क्यों इतना सर घबरा रहे हैं? आप कह रहे हैं उल्टी हो रही है, मैं कह रही हूँ पेट खराब हो गया है, क्या हुआ है? रिएक्टिवेशन पाकिस्तान के फॉरवर्ड एलिमेंट्स का दिख रहा है और कहीं ना कहीं जूरा धुंधियाल सेक्टर्स के आसपास कुछ एक्टिविटीज दिखी हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमको ये दिखता है कि फ्रंटियर फोर्स वाले और एलिमेंट्स ऑफ 12th डिवीजन